नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि दोषों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष कई सारे होते हैं। हमने मोतियाबिंद की चर्चा की थी, मोतियाबिंद में क्या होता है। ठीक है, आज हम दृष्टि दोष देखेंगे। अच्छा, दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, जैसे कॉमन बात में जानो कि ये आपका अभिनेत्रक गोलक है, ये आपकी आँख है, सॉरी मान लो ये आँख है। हम ऐसे रफ डायग्राम बना दे रहे हैं आपको समझने भर के लिए। ठीक, अब क्या हुआ कि जब इमेज आपने ये पढ़ा कि कोई लाइट ऐसे इस पे पड़ती है, पड़ने के बाद अपवर्तन के फलस्वरूप इमेज जो होती है रेटिना पे बनती है। जब इमेज आपकी प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगी तो आपको वस्तु बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन ये आती है कि ये जो इमेज हो वो रेटिना के पहले बन जाए, यहाँ बन जाए, मान लो यहाँ पे बन जाए। और एक दूसरा होता है कि रेटिना के बाद बने। दो केसें होती हैं। अब इनको हम समझने के लिए ये जानते हैं कि एक बात आप ये जान लो कि जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा तो आपका होगा निकट दृष्टि दोष। अच्छा, ये एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई। अगला कारण, कुछ चीजें हम और इसमें जान लेते हैं कि आपको इसमें निकट की वस्तुएं दिखती हैं, निकट की वस्तु दिखती है, ठीक है, ये आपको दिखेगी, और दूर की नहीं दिखेगी, दूर की नहीं, ठीक है। आपको निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। अब आगे हम ये समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे आपको यह है कि मान लो निकट की वस्तु दिख रही है और दूर की नहीं दिख रही है। अब हुआ क्या, जैसे आप किसी वस्तु को पास लाए तो आपको दिखा दिया, लेकिन जैसे मान लो ये वस्तु है आपकी यहाँ पे आपकी कोई वस्तु है। अब यहाँ से आपकी आंख यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आंख है, मान लो ये 15 मीटर है, ठीक है। जब 15 मीटर तक तो आपको दिखते हैं, उससे जब दूर हो जाती है वस्तु तो आपको क्या होती है, दिखना बंद हो जाना है। अच्छा, ये जहां तक आपको दिखाई देता है वो मैक्सिमम दूरी, जहां तक आप किसी को जहां तक आप देख पाते हैं, ये आपकी हुई दूर बिंदु। ये क्या हुई, दूर बिंदु। देखो, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी जो दूर बिंदु होती है, जिसे फार पॉइंट कहते हैं, वो अनंत होती है, वो बहुत दूर तक देख सकता है। और निकटतम जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब इसकी कंडीशन में क्या हो गया कि जब जैसे अब उसके सामने ये बात आ गई कि जैसे मान लो यहाँ पे बुक रखा है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी लिया है, अब वो पढ़ सकता है, इधर लाएगा पढ़ लेगा। लेकिन इस पॉइंट से यहाँ से जैसे थोड़ा सा इधर ले गया, आपको दिखना बंद। तो कहने का मतलब कि उसको दूर की चीजें जो है नहीं दिखाई दे रही हैं, निकट की चीजें उसको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और उठा कि सर आपने नाम इसको फिर निकट दृष्टि दोष क्यों दे दिया? बेटा, कारण है कि जो आपकी दूर बिंदु बनती थी वो अनंत में बनती थी। एक स्वस्थ व्यक्ति की जो दूर बिंदु होती है या फार पॉइंट होता है वो बहुत दूर होती है या अनंत पे होती है। लेकिन यहाँ क्या हमें दिख रहा है कि जो दूर बिंदु थी वो नजदीक आ गई या निकट आ गई, किसके, आपकी आंखों के। इसलिए हम इसका नाम दे दिए निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, आई होप सो आप क्लियर हो गए हैं कि निकट दृष्टि दोष में आपको जो होगा निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अब इसमें दो चीजें और हैं, उनको भी आप जान लो। इसका कारण क्या है? कारण में अगर हम देखें तो इसका बेसिकली पहला कारण तो यह है वक्रता त्रिज्या का बढ़ना, वक्रता त्रिज्या का बढ़ना एक कारण आपका ये हो गया। दूसरा कारण क्या है बेटा? दूसरा कारण आपका ये होता है कि गोलक का बढ़ना, दूसरा गोलक का बढ़ना। ठीक, दोनों चीज आपको आई होप क्लियर। आप दो पॉइंट यहाँ पे कि पास की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की नहीं। कारण इसमें क्या डालेंगे, वक्रता का बढ़ जाना और गोलक का बढ़ जाना, दो चीजें ये हो गई।
आप इसको यहाँ पे समझ लिए। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम और अभी आपके सामने रखते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा कुछ हम इस प्रकार करेंगे। अब होगा क्या, अगर यहाँ पे आपकी रेटिना पे प्रतिबिंब बन रही है तो आपकी आंखें स्वस्थ है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये रेटिना के पहले बन रही है। और मैंने बताया कि आप जैसे मैंने नेत्र आपको पढ़ाया, वहाँ पे आपको ये अच्छे से पता है कि जब रेटिना पे इमेज बनती है तो जो दृक पटल होती है, दृक होता है, दृक तंत्रिका होती है, वो क्या करती है, विद्युत सिग्नल में यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद मस्तिष्क को जाता है, जिससे आपको क्लियर होता है कौन सी पिक्चर है क्या है। हमें वहाँ नहीं जाना है, तो हमें यहाँ तक अभी क्लियर रखना है कि जो इमेज आपकी बनती है वो जब ये दोनों कट करेंगे कहाँ पे, रेटिना पे, तभी आपकी इमेज बनेगी, अन्यथा इमेज आपकी नहीं बनेगी। अगली चीज़, अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तो हम ऐसा क्या करें कि इसकी जो इमेज हो वो बनना शुरू हो जाए रेटिना पे। इसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि जो लेंस यूज करेंगे वो अवतल, ठीक है, अवतल लेंस यूज किया जाता है। अवतल लेंस की जो क्वालिटी होती है वो क्या करता है, जो उसके समांतर अक्ष के समांतर किरणें पड़ रही होती है उनको एक फोकस पे केंद्रित कर देता है। चलिए ठीक है, उसको हम बाद में जानेंगे। अब होता क्या है, अब ये पूरा का पूरा काम कैसे हुआ इसको हम समझने के लिए देखो, आपको ये पता है कि मान लो ये कोई आपकी आंख है, यहाँ से 15 मीटर पे ये देख पा रहा है, ठीक है, 15 मीटर पे देख पा रहा है, लेकिन जो 15 मीटर पे अगर कोई चीज रहेगी तो वो क्या करेगा, देख लेगा आराम से, वहां तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व है। उसके जो फार पॉइंट है यही है, फार पॉइंट का मतलब दूर बिंदु, ठीक है, यहां तक ये बड़े आराम से देख रहा है। अब हो क्या रहा है कि हमने दिमाग लगाया कि हम ऐसा करते हैं कि जैसे ये जो अनंत से किरणें आ रही थी, इनको क्या करें, कुछ ऐसा कर दें कि ये आपकी इसी 15 के बीच या 15 मीटर के बीच में या सेंटीमीटर के बीच में कहीं प्रतिबिंब बनाने लगे और हमारा काम हो जाए। तो होता क्या है बेटा कि जैसे अब क्या किया गया कि आपको जो चश्मा दिया गया उसमें क्या लगा दिया गया, अवतल लेंस। अवतल लेंस, अच्छा याद करने के लिए ध्यान रहे कि देखो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, तो देखो ये बीच में क्या है, निकट है, इसीलिए हो गया अवतल। देखो अभी इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा कैसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, उसमें हो क्या रहा है, अब ये जो अनंत से इमेज आ रही थी उस इमेज को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे फोकस कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट O पे उस प्रतिबिंब को यहाँ पे बना दिया, जैसे जो वस्तु अनंत पे थी उसकी प्रतिबिंब यहाँ बना दिया। और आपको पता है कि यहाँ तक तो ये देख ही लेता है, तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पे आपको इमेज आ गई तो ये क्या करेगा, इसका एग्जैक्ट प्रतिबिंब बना देगा रेटिना पे और वस्तु हमको साफ साफ दिखने लगेगी। ये बात इसलिए करनी थी, देखो क्योंकि अब ये बहुत दूर था, अब वो दूर का देख ही नहीं पाता, पास का देख पाता है, तो अब जो ये देखेगा वो एग्जैक्ट वही वस्तु नहीं देखेगा, ये उस वस्तु की प्रतिबिंब से देखेगा। ये व्यक्ति अगर जैसे आपको निकट दृष्टि दोष है, हमने क्या किया, आपको एक चश्मा लगा दिया, उसमें अवतल लेंस डाल दिया, तो क्या होगा, जो कोई भी वस्तु आप देखोगे, आपका जो अवतल लेंस जो चश्मे में लगा है वो क्या करेगा, जो वस्तु दूर होगी उसकी इमेज आपके बिल्कुल पास बना देगा। जब उसकी प्रतिबिंब को पास बना देगा तो आपकी आंखें उसको बड़े बड़े आराम से देख पा जाएंगी, क्योंकि आपकी आंखों की यही समस्या थी कि वो कुछ ही आपके पास की कुछ ही दूर तक देख पाती थी, ज्यादा दूर या अनंत तक नहीं देख पाती थी। कहने मतलब दूर तक नहीं देख पाती, तो पास में जब वो इमेज बना देगा तो आप बहुत इजीली आराम से देख ले जाएंगे। यहाँ तक तो आपका ये था, बस इसमें इतना था, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष। हाँ साथियों, अब आपको देखना है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या है कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि फोकस दूरी का अधिक हो जाना और गोलक का छोटा हो जाना, दो कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब इसमें होता क्या, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु आपने रख दी, ठीक है, अब आपकी ऐसे इमेज बनी, अब क्या हुआ, ये जाके यहाँ पे इसकी प्रतिबिंब बनी। जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगी तो आपको वस्तु नहीं दिखाई दी, क्यों, क्योंकि रेटिना से दूर चली गई। अब हमको कुछ ऐसा करना है कि ये प्रतिबिंब जो बने वो रेटिना पे बने। उसके लिए
हम आगे देखते हैं। आगे क्या किया जाता है, आगे उसमें आप लगा देंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से क्या होगा कि देखिए अभी तक जो आपकी इमेज वस्तु आपकी यहाँ पे रखी थी, अब इस वस्तु को वो देख नहीं पा रहा था। जैसा हमने इसमें लिख दिया गया है कि पास की वस्तु नहीं देख पा रहा था, तो पास की वस्तु नहीं देख पा रहा था, तो जब यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दिया गया तो जो उत्तल लेंस इमेज बना रहा अब यहाँ दूर बना रहा। ये क्या किया, उस वस्तु की इमेज को दूर बनाने लगा। और आपको पता है कि जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है वो दूर की वस्तु को देख लेता है, तो अब क्या होगा, ये दूर की वस्तु को देख लेगा। बस इतना सा इसमें था। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं जरा दृष्टि दोष। हाँ साथियों, जरा दृष्टि दोष में क्या है, इसमें व्यक्ति को न पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं न दूर की। उसका कारण क्या है, कारण हमने बताया था जो पश्चाम्बी पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, इसको छोटा करती हैं और बड़ा करती हैं। जब ये पेशियां दुर्बल हो जाती हैं तो छोटा और बड़ा नहीं कर पाती, जिससे क्या दिक्कत आती है कि दिखाई आपको साफ नहीं देता है। और एक बात क्रिस्टलीय लेंस, जो क्रिस्टलीय लेंस क्या हो, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो उसके लचीलेपन में भी कमी है। दो ही बेसिक रीजन है, क्या कि जो पछाड़ पेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, और क्रिस्टलीय जो लेंस है, ये जो आपकी आंखों का जो लेंस है, अभिनेत्र लेंस जिसे कहते हैं, उसके साथ क्या दिक्कत होती है, उसका लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ना दूर की वस्तुएं स्वच्छ या साफ दिखती हैं ना पास की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस की मदद से हम क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं। क्योंकि जब दूर की वस्तु देखना होता है तो उत्तल लेंस अपना काम करता है और दिखा देता है, पास की वस्तु देखना हुआ तो क्या करेगा, अवतल काम अपना वर्क करेगा और दिखा देगा। कहने का मतलब अगर आपको जरा दृष्टि दोष है तो आप कौन से लेंस का यूज करेंगे, द्विफोकस लेंस, मतलब कि उसमें उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस लगा होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना तक। आई होप सभी लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।